जो बर्थडे के लिए डेकोरेशन थी वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और अभी हम जस्ट पहुँचे थे, चाय पानी हो रहा है। मैं इनको ना कुछ कुछ बोल रही थी तब ये हंस रहे हैं। ये मेरे कज़न हैं, मामू के बेटे और बेटी। और डेकोरेशन मैं आपको दिखाती हूँ। ऐसी डेकोरेशन ना मैंने एक वीडियो में देखी थी। मुझे मेरे एक भैया है, जीवन भैया, उन्होंने भेजी थी एक मैरिज की, तो उसमें ऐसे वाली डेकोरेशन की हुई थी जैसे ये है। तो अभी जो है हम लोग चाय पानी करके अंदर चले गए थे, क्योंकि अभी जो है लेन देन जो होना था वो सब कुछ जो मतलब जिसके लिए गए थे, सोएथा वगैरह जो देते हैं नानके वाले जो देंगे बच्चे को, बच्चे के परिवार को, वो सब अभी होगा। तो आप लोग देखिएगा कि क्या क्या दिया जाता है, क्या क्या करते हैं। और मेन बात आपसे यही कहूँगी कि सब्सक्राइब कर दे जिन्होंने अभी तक नहीं किया है। जो 43% लोग ऐसे ही देख रहे हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करना, शेयर भी करना और फुल वॉच करना। तो यहाँ पर जो है बिठा दिया गया था जी बेबी को। तो सबसे पहले बच्चे की नानी जो है बच्चे को चेन पहना रहे हैं चांदी की। वैसे हमारे यहाँ कंगन भी देते हैं, बट मुझे आइडिया नहीं है कि शायद इनकी साइड में शायद चेन देते होंगे या कुछ ऐसा होगा, या फिर कंगन पहले दे दिए होंगे, कुछ होगा मुझे नहीं पता, या फिर चेन ही देनी होगी, मुझे इतना कंफर्म नहीं है। चेन के साथ मिठाई का डब्बा, पैसे और बच्चे के लिए कपड़े हैं जो इन्होंने दिया है। मैं वो आपको दिखा रही हूँ। मतलब कि मैं इसलिए नहीं दिखा रही हूँ कि क्या क्या दिया है, मैं रिवाज आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि किस तरह के रिवाज है जो होता है। और अभी जो है बच्चे का मीठा मुँह कराया जा रहा है, पर बच्चे मुड़ के होते हैं तो खाते भी नहीं हैं। तो पहले ये लोग ना बैठ के दे रहे थे, पर कैमरे वाले ने बोला कि खड़े होके दे दो, क्योंकि खड़े होके फिर फ़ोटोज़ भी आ जानी थी, वीडियो भी बन रही थी, इसलिए। तो ये है जीजू, ये है मेरी कज़न, ये है इनका बेटा वियांश। तो ये देखो बच्चे ना चीज़ें देखते हैं, देखो जैसे ये देख रहा है कि क्या है, ऐसे मतलब खेलने के लिए। तो इसके चाची जी है ये, सोनू के जो पीछे पिंक सूट में है, यानी कि ये दोनों मेरी मामी हैं और ये मामा जी लगते हैं। तो लेन देन मतलब ज़्यादा तो नहीं होता है। जीजू को भी देखो इन्होंने दिए कपड़े। और अभी जो है ये सोनू की जेठानी का लड़का है तो उसको दिए हैं। और यहाँ पे बेबी की फ़ोटोज़ हो रही है। बेबी देखो कितने क्यूट क्यूट फेसेस बना रहा है। तो इसके बाद बाकी लोग भी बैठे हुए थे, जिसने भी देना होगा वो साथ के साथ दे देंगे। और जीजू ने ना फ़ैन में डेकोरेशन की हुई थी बैलून्स की, पर गर्मी लग रही थी तो फ़ैन चलाना था, इसलिए इनको ये डेकोरेशन ख़राब करनी पड़ी। और फिर फ़ैन चलाया उसके बाद। तो ये है जी बच्चे की मम्मी की बुआ, यानी कि मेरे लगते हैं मासी। और इन्होंने भी दे दिया जी अपना गिफ्ट, सोएथा जो भी है वो इन्होंने भी अपनी तरफ से दे दिया है। सब मतलब बारी बारी करके एक एक करके फिर आएंगे। सबसे पहले जो है नानके वाले देते हैं, उसके बाद फिर और लोग देते हैं। तो अभी है जो जैसे जैसे जिसकी बारी आएगी वैसे वैसे वो अपनी तरफ का गिफ्ट दे देंगे। और फ़ोटो साथ साथ क्लिक करवा रहे थे। तो अभी जो है बच्चे की दादी के लिए शगुन दिया है नानी ने। और ये बच्चे की दादी है, यानी कि सोनू की मम्मी ससुराल वाले। तो ऐसे ऐसे करके मतलब जो जो आता रहेगा। ये है सोनू के जेठानी जी, इनको और इनके हस्बैंड को इनके पास ही दे दिया है, क्योंकि वो कहीं गए हुए थे तो इनके पास ही दे दिया है शगुन दोनों के लिए। और इसके बाद जो है अभी अगली बारी आती है बुआ जी की, मतलब कि जीजू की जो बुआ है उन्हें दिए हैं। और ये है मेरे नानी जी जो बच्चे को दे रहे हैं गिफ्ट और शगुन। तो ये है बच्चे के दादाजी जिनको नाना जी दे रहे हैं जी शगुन। मतलब ऐसे छोटी छोटी रिवाजें होती है। बाकी आप लोगों के कैसी होती है वो बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। और कुछ मेरे नए सब्सक्राइबर हैं जिनके प्यारे प्यारे कमेंट्स आ रहे हैं, तो उनके लिए भी थैंक यू सो मच कि आप लोग वीडियो पूरा देखते हो और मुझे ढेर सारा प्यार देते हो। और जीवन भैया स्पेशली, आपने जो मेरी पिछले व्लॉग में तारीफ़ की है, मतलब इतना लंबा चौड़ा, थैंक यू सो मच। सबका अपना अपना देखने का नज़रिया होता है, आपको वैसा लगा उसके लिए थैंक यू सो मच। ये ड्रेस अगर मुझ पर जची तो फिर अब मैं अपने लिए स्पेशली बनवाऊंगी 1-2 ड्रेसेस और ऐसी अगर हुआ तो। ये देखो जी बच्ची की मासी भी चली गई, पर मैं मोटी बहुत लग रही थी इस ड्रेस में ना, पर चलो जो भी है सुंदर लग रही थी। ये पहाड़ी ड्रेस है, आखिरकार अपनी ड्रेस में अच्छे तो लगने ही थे। तो ये है जी कज़न्स, और सोनू के तो रियल ब्रदर है। दूसरी साइड जो लड़का खड़ा है ये ग्रे शर्ट में, ग्रे पता नहीं ग्रे है कौन सा कलर है इसमें, ऐसा दिख रहा है, ब्लैक भी नहीं है ग्रे भी नहीं है। तो ये अजय है और ये है इस साइड वाले वाइट टी शर्ट में हमारे जतिन जी। और ये है इनकी चाचू की लड़की कुसुम। सबके नाम और सबका वो इंट्रोडक्शन दे रही हूँ आपके साथ, ऐसे तो आप बोर हो जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कौन है क्या है। तो अभी जो है मेरे नानी और मासी, मतलब छोटे वाले नानी, ये लोग गए हैं जी फ़ोटो खिंचवाने, क्योंकि गिफ्ट इन्होंने दे दिया था पहले ही इनको, तो इसलिए गिफ्ट्स है फाइनली हमने दे दिए हैं। बट अभी केक कट नहीं हुआ, केक थोड़ी देर में कट होगा। और ये वाला जो व्लॉग है मुझे लगता है बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो मुझे 2 पार्ट्स में, जैसे कि हर फंक्शन का वीडियो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ वैसा ही ये भी 2 पार्ट में शेयर करना पड़ेगा।
क्योंकि एक पार्ट में तो ये होने नहीं वाला है। और अभी हम थोड़ा बाहर निकले थे गिफ्ट्स वगैरह दे के, अभी होगा केक कट, तो वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। और थोड़ा सा यहाँ का जो व्यू है वो शेयर कर देती हूँ कि कैसा एरिया है। और यहाँ नीचे है ग्रीन हाउस, तो वो भी दिखाती हूँ आपको। ये देखिए नीचे ग्रीन हाउस, इसके अंदर लगती हैं सब्जियां। जिनको पता है वो तो ठीक है, पर जिनको नहीं पता उनको बता देती हूँ। और यहाँ का आसपास का जो व्यू है वो कुछ इस तरह से है। अच्छी जगह है, सुंदर है जगह। और वहाँ ऊपर से हम लोग आए थे, मेन रोड ऊपर है जहाँ वो खंबे से, और वो वाली बिल्डिंग दिख रही है ना उसके पीछे को। तो अभी 4 बजे एक बस आती है, मैं उस बस में निकलूँगी। और फाइनली आखिरकार हम पहुंच ही गए थे। और अब देखते हैं थोड़ी देर में केक भी के सही है या फिर बिगड़ चुका है, वो भी देख लेंगे। गिफ्ट्स देने के बाद अब बारी आती है केक कटिंग की। और बैकग्राउंड म्यूज़िक मैंने कहीं पर भी नहीं दिया है, क्योंकि बैकग्राउंड म्यूज़िक से कॉपीराइट का डर रहता है, इसीलिए तो मैं खुद ही बोलूँगी। यहाँ देखो बच्चे को कितनी जल्दी थी केक खोलने की, तो मैंने बोला वो ख़राब ना कर दे। मैं बड़ी मेहनत से यहाँ तक संभाल के, बस के सफ़र में भी इस केक को बिल्कुल हिलने नहीं दिया है, इतने अच्छे से यहाँ तक पहुँचा। और कहीं पर भी इसमें खरोंच नहीं आई है, मतलब ज़रा भी क्रीम इधर उधर नहीं लगी। एक तो पैकिंग अच्छे से कर देते हैं दर्शी के पापा, और फिर उसके बाद ये है कि खुद की सेफ्टी रखनी पड़ती है ले जाने वाले को। वैसे चला जाता है इजीली बस में भी। और यहाँ पर ना डीजे में गाने लगाए हुए थे, तो मुझे तो कॉपीराइट आ जाता है, इसलिए फिर मैंने वो वॉइस कट कर दी है। तो यहाँ पे बच्चे के मम्मी पापा खड़े हैं, अभी दादा दादी का और नानी का वेट हो रहा है केक कटिंग के लिए। बच्चे भी आ चुके हैं। जितने में ना बर्थडे बॉय ने कैंडल्स बुझानी थी, उतने में जो नीचे खड़े बच्चे थे उन्होंने बुझा दी थी। मतलब बच्चे बहुत फनी होते हैं ना, तो उनको कुछ नहीं बोल सकते, तो उतने में उन्होंने ना सारी कैंडल में जला के आई थी, उन्होंने अच्छे से बुझा दी। और केक जो था ये पाइनएप्पल फ्लेवर था। आप में से जितने लोग भी देख रहे हैं, किसी को भी ऑर्डर करना हो तो आप कांटेक्ट करें मेरे साथ। और मैं नंबर डाल दूंगी यहाँ स्क्रीन पे, आप देख लेना फिर। और मेरे हस्बैंड का जो नंबर है जिस पे ऑर्डर आते हैं केक के, तो आपको कोई भी बेकरी के आइटम चाहिए तो उस पर कॉन्टैक्ट कर लेना। मैं साथ ही नंबर जो स्क्रीन में नंबर दिया हुआ है यही मेरे हस्बैंड का नंबर है, आप इस पर कॉल कर सकते हैं केक के लिए, पर एडवांस में कॉल कीजिएगा। एकदम से केक चाहिए तब मत करना, क्योंकि इतना जल्दी नहीं हो पाता, इसलिए हम फ्रेश बनाते हैं, तो फिर आपको पहले ऑर्डर दे के फिर आपका केक बनेगा। तो अभी जी पूरी फैमिली इकट्ठी हो गई थी, क्योंकि होता ही है ना जब घर पे फंक्शन हो तो इधर उधर घर वालों की तो भाग दौड़ लगी रहती है, तो उनका इकट्ठा होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसलिए अभी दादाजी का वेट हो रहा है और दादाजी भी आ चुके हैं। तो इसके बाद जो है बच्चा केक काटेगा। यहाँ पर ना हैप्पी बर्थडे टू यू बोला जा रहा था, पर वही था कि डीजे की वजह से मैंने वॉइस कट कर दी है। और इसके बाद जो है बीन बाजा जो था वो शुरू हो गया था, तो वो आपके साथ में वॉइस शेयर करूँगी, वो आप इंजॉय कीजिएगा। कि फिर मैं अभी वॉइस ओवर नहीं दूँगी, आप वही सुनिएगा। बीच में मेरी बकवास भी होगी जो मैं आसपास के लोगों से कर रही थी, तो वो भी होगी, उसके लिए भी सॉरी। बच्चे का ना फर्स्ट बर्थडे बहुत ही स्पेशल होता है, पर उस टाइम उस बच्चे को कुछ नहीं पता होता। जैसे कि अभी व्यांश को कुछ भी नहीं पता है कि क्या करे। जब ये बड़ा हो जाएगा ना तो ये वीडियो देखेगा अपनी जो एल्बम CD इन्होंने बनाई है, तो उसके बाद इनको पता चलेगा कि अच्छा मेरा बर्थडे ऐसे मनाया था। चलो आजकल के बच्चों के लिए तो बहुत ही बेस्ट हो गया है कि एक एक मोमेंट उनका कैप्चर होता है। हमारे टाइम की तो कोई भी यादें नहीं है बचपन की, आप लोगों की तो शायद होगी। खा लिया इसने, थोड़ा थोड़ा काटना फिर खाया जाएगा इनके, इतना इतना खाया नहीं जा रहा।
ऐसे होता है ना वो चीज। कैसा है बताओ, कैसा है, कैसा है? हम काफी बना रहे हैं ग्रीन हाउस के नीचे के घर भी है। चलिए जी, सब कुछ करने के बाद अब बारी आती है खाना खाने की। और अब ना आपको हर जगह ऐसा ही गांव में भी बैठने का मिलेगा। मतलब देखो, शहरों की फंक्शन से अच्छा शहरों में स्टैंडिंग सिस्टम होता है, तो खाना भी आपको खड़े खड़े ही खाना पड़ता है। हर जगह नहीं, पर कहीं कहीं तो। अब देखो, गाँव में ना बैठने का इंतज़ाम भी किया जाता है। स्टैंडिंग वो वाला नहीं होगा, पर बैठने के लिए अरेंजमेंट अच्छा होगा। तो खाना खाते हैं, पर मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था। और मैं जो हूँ ना, बस पता नहीं आजकल मुझे क्या हो गया, कहीं भी जाती हूँ तो खाना थोड़ा थोड़ा करके मतलब ऐसे ही टेस्ट करती हूँ, खाया नहीं जाता। तो सबसे पहला हमारे देते हैं जी मीठा। यहाँ पे कई जगह जो है मीठा बाद में देते हैं, पर हम लोगों के यहाँ मीठा पहले देते हैं। तो मीठी दाल इन्होंने बनाई थी बूंदी की। उसके बाद जो आया था वो थे वाइट चने। और ये खाने के बाद देखो, मैंने पूरे नहीं खाए। वो चावल भी ऐसी है, मीठा भी ऐसा ही कि मुझे खाया नहीं जाता। और अब मैं ना वीडियो बना रही थी, अंकल ने फिर से चावल डाल दिए मेरे से, वो पहले वाले भी नहीं खाए गए थे। तो उसके बाद ही दाल दी, दाल वाले चावल भी ऐसे ही है। और उसके बाद मैंने कोई चावल नहीं लिए। उसके बाद कढ़ी और पनीर आया था। तो हम लोग जो है अभी फिर से उनके घर से आके मेन रोड पे बैठ गए। अब यहाँ बस का वेट हो रहा है। 4 बजे कहते कोई बस आती है, तो उसमें जाएंगे मासी और मैं। ये मासी ने तो आगे तक ही जाना है, जाठिया तक। मुझे शिमला तक आना है, तो बस का वेट कर रहे। जैसे ही मिलती है आपको बताती हूँ फिर। तो बाद में जो है बस आ ही चुकी थी। और अभी जो है ये टूटू पहुँच के मैंने वीडियो शूट किया है। प्राइवेट बस थी एक, जिसमें मैं आई हूँ। इसमें सॉन्ग चल रहे थे, इसलिए मैंने वॉइस ओवर बाद में दिया है। और उसके बाद ना आपको एक सुंदर सी डेकोरेशन दिखाऊंगी हमारे मेन रोड में आने के बाद। मतलब घर के पास ही एक शादी थी, वहाँ पे इतनी प्यारी डेकोरेशन की हुई थी। रास्ते में ही था वो घर, और रास्ते में ही वो डेकोरेशन की हुई थी। तो आप देखिएगा ज़रूर, दिखाती हूँ आपको आगे चल के ना। वहीं पहुँच के वीडियो बनाई है मैंने। अब पर भी एक शादी है चलौंठी में ही, एक और शादी है, तो यहाँ का निमंत्रण हमें है, पर मैं नहीं जाऊँगी, पापा ही आएंगे अभी। तो मैं जा रही हूँ घर की तरफ। डेकोरेशन बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, इसलिए मैं वीडियो बना रही हूँ। आगे तक मैं आपको दिखाती हूँ। घर भी यहीं से जाना है, तो घर का रास्ता भी यही है। आपके साथ शेयर भी कर देते। इस घर में है शादी, पर इन्होंने डेकोरेशन आगे तक की है। ये देखो, डेकोरेशन आगे तक है और बहुत ही बढ़िया।
वाली डेकोरेशन। हेलो। यहाँ ऊपर को एंट्रेंस है और यहाँ पर इन्होंने जो है हॉल बुक, रूम बुक में ना घर बन रहा है तो इस पे इन्होंने बुक किया है। और ये रही यहाँ से उधर को एंट्रेंस। और बारिश ना लग जाए इसलिए मैं फटाफट से भागती हूँ घर की तरफ, क्योंकि अगर बारिश लग गई तो मैं भीग जाऊँगी। तो फ्रेंड्स मैं ना घर के पास पहुँच गई और शिमला का मौसम कुछ ऐसा, मुझे पता नहीं, अचानक से ना सांस लेते हुए एक गंदी सी खांसी आई, उसके बाद अब आती जा रही है। तो यहाँ का जो व्यू है ऐसा दिख रहा है कुछ। यहाँ से ना हमारे घर बिल्कुल सामने दिखते हैं और अभी धुंध के कारण कुछ भी नहीं दिख रहा है। मैं यहाँ पहुँच गई हूँ जहाँ पे ये पत्थर वाली खान है। आज का जो व्लॉग है वो बहुत लंबा हो गया है और मेरी जो जर्नी है बहुत ही थकावट भरी रही है, क्योंकि आने के लिए तो पैदल ही आना था, वैसे भी मुझे पता ही था, पर बस का सफ़र मतलब कि आप समझ लो 60-65 किलोमीटर सफ़र हो ही जाता है, आना जाना दोनों जगह का। ऊपर नीचे का जो सफ़र होता है 70 रखो आप, क्योंकि घर तक हमारे 100 किलोमीटर हो जाता है। उस दिन गए थे तो वो थोड़ा आगे तक का था, तो आज आप 65 तक रखो कि इतना सफ़र हो जाता है। और अभी तो ऐसा लग रहा है बस गीज़र ऑन हो घर पे ताकि मैं नहा लूँ फटाफट से। और बाकी ये वाला जो व्लॉग है, ये वाली वीडियो तो आपको शायद परसों मिलेगी, क्योंकि 2 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा, बहुत लंबा हो गया है। और आई होप कि आपने एंजॉय किया होगा, क्योंकि मैं ना किसी भी फंक्शन में जाके ज़रा भी नहीं बैठती हूँ। आप फंक्शन में गए मेरे साथ, लोगों से पूछ सकते हो, सिर्फ जब खाना खाते तभी बैठती हूँ, वो भी मैं इत्मीनान से नहीं खाती हूँ खाना, वीडियो बनाते बनाते खाती हूँ कि कुछ भी छूट ना जाए, कुछ भी रह ना जाए, इसलिए तो मैं पूरा शूट करती हूँ। मतलब जब पहुँचते हैं ना, वेलकम होता है वहाँ से लेके, जैसे कि आपने वीडियो देखी होगी, वहाँ से लेकर के एंड तक, तो सब कुछ आपके लिए ही है। इसीलिए मैं फंक्शंस अटेंड भी करती हूँ, जाती हूँ कि वीडियोस वगैरह बनानी होती है। और शुक्र है कि अभी तक बारिश नहीं लगी है, अगर बारिश लग जाती तो मैं भीग जाती, और मेरे पास अम्ब्रेला नहीं था क्योंकि, तो इस वजह से। और जो अभी मैंने आपको डेकोरेशन दिखाई ऊपर वाली शादी की, वहाँ हम पापा आएंगे अभी ऑफिस से, तो वो चले जाएंगे, घर से कोई नहीं जाएगा क्योंकि बिज़ी है आदर्श के पापा भी। तो चलिए इस व्लॉग को कर देते हैं यहीं पर एंड। अभी थोड़ा थोड़ा घर दिखना शुरू हुआ, पर नहीं दिख रहा अभी भी ना, अभी तो और भी नज़दीक आ गई, फिर भी नहीं दिख रहा है, इतनी धुंध है। बस बारिश नहीं लगी, वो ही शुक्र है। और चलिए चलते हैं अब और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, क्योंकि अभी 2 दिन मुझे कोई व्लॉग नहीं बनाना, यही अपलोड करना है एडिटिंग करके। तो बाय बाय, ध्यान रखिएगा अपना।